जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासरा 14 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में 11 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है, जबकि 3 जम्मू के बाशिंदे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 655 अफराद इस वबा में मुब्तला हुए हैं। वहीं 528 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में मजमूई केसेस की तादाद 35,135 है, जिनमें से 26,721 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल यूटी में 7,743 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। जम्मू में मुसलसल हो रही बारिश की वजह से जम्मू तवी नदी में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हालांकि सतह अब खतरे के निशान से कम है, ताहम इंतजामिया ने लोगों को नदी के करीब जाने से मना किया है। मुसलसल बारिश की वजह से कौमी शाहराह भी बंद है, जिसके सबब कई गाड़ियां शाहराह पर फंस कर रह गई हैं। वहीं गाड़ियों के ड्राइवर्स भी परेशान हैं। से पूछे हम लोग और दिक्कत तो है ही, पानी खाने की दिक्कत है। हर चीज़ की दिक्कत है रोड पे। ना इधर कोई दुकान है, ना राशन है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। फिर कोई बता रहे हैं 2-3 दिन और लग जाएंगे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में पिछले 2 रोज से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। इस दौरान सैलाबी रिले की वजह से गुरेज में खंडियाल के मुकाम पर एक वाटर सप्लाई स्कीम को नुकसान पहुंचा और इस वजह से गुरेज के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई। उधर सैलाबी रिले की वजह से आस्ताना नाला के करीब बने पुल को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है, जबकि इलाके में कुछ सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई। उधर गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने सैलाबी सूरत हाल के दौरान एसडीएम, एसडीपी और तहसीलदार गुरेज की जानिब निभाए गए रोल की सराहना की। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर बांडीपुरा गुरेज और गुरेज तुलेल सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। जो नाला आता है और जो 2 मिलते हैं, उसी वक्त मैं इधर मौजूद हूँ तो इतना पानी बढ़ गया है कि कहने की बात ही नहीं है। तो लोग खौफ से डरे हुए हैं। जो आपने दिखाया जो पुल था उसका भी जो एक साइड है वो निकल गया है। तो अभी जेसीबी लगी हुई है। तो हमने गवर्नमेंट से क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन, थाने एसएचओ, बाकी सब जो महकमे हैं वो खड़े हैं। और हमने बांडीपुरा से जो भी गुरेज और गुरेज के बाद गुरेज से तुलेल सड़क को हमने एहतियात के तौर बंद किया, ताकि माली या जानी नुकसान का अंदेशा जो है तो वो कम किया जा सके। अभी बात हुई है वहाँ कंसर्न एसएचओ के साथ, तो अभी ब्रिज को थोड़ा नुकसान हुआ तो उस पर काम चल रहा है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो भी रेस्टोर हो जाएगा। जिला कोलगाम में भी गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी आने से खतरात लाहक हो गए हैं। नाला विश्व में पानी की सतह बढ़ रही है, जबकि मुसलसल बारिश के नतीजे में नदी नालों के किनारों पर आबाद बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। उधर जिले में खरीफ और रदीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने ऑफिसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है, जबकि जिला, ब्लॉक और तहसील सदर मुकामात पर कई कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। जो मुतवातिर बारिशें हो रही हैं तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो इस सिलसिले में हमारी जोनल फ्लड लेवल मैनेजमेंट कमेटीज जो हैं दे आर पुट इन अलर्ट, और हमारे जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल्स हैं, चाहे तहसील लेवल पे हैं, जोनल लेवल पे हैं, एसडीएम लेवल पे हैं, अलर्ट ऑलरेडी जारी किया गया है। और हर किसी को कहा गया है कि अपने अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो जाए। कोई ये क्योंकि किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैयार है। और लोगों से यही गुजारिश है कि वो हायर रीचेस में एहतियात कर लें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का भी खतरा किसी जगह रहता है हमारे ऊपरी इलाकों में। उनसे गुजारिश की जाती है कि वो बहुत कम निकलें, और इन केस किसी भी जगह कोई एग्जिजेंसी है उसके लिए हमारे पास मुनासिब हमने इक़दाम पहले भी किए हैं। मुसलसल बारिशों के नतीजे में जहां जिला अनंतनाग में दरियाओं और नदी नालों के सतह में इजाफा हुआ, वहीं कस्बा अनंतनाग के कई राब्ता व मेन सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से कस्बा अनंतनाग ज़ेरे आब आता है और इंतजामिया इस मसले से निमटने के लिए ताहाल नाकाम ही रही है। उधर म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जच्चा बच्चा अस्पताल समेत कई इलाकों का दौरा किया और पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। हिलाल शाह ने इतराफ़ किया कि कस्बे के नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है और जल्द ही इस मसले का हल निकाला जाएगा।
असल में जो अगर हम कस्बे अनंतनाग की बात करेंगे, कस्बे अनंतनाग में जो हम समझते हैं कहीं कहीं पे जो पानी जो कल से बारिश हो रही है कहीं पर जमा हुआ था, वो एक हकीकत यही है जो मैं खुद मानता हूँ कि जो ड्रेनेज सिस्टम टाउन का जो बना हुआ है, जिस वक्त भी वो बना हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उस वक्त नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से हमें हमारे सफाई कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने डीसी साहब से इसके बारे में मीटिंग की है और डीसी साहब ने कहा है कि वन टाइम इसमें हम एक प्लान बनाएंगे ड्रेनेज सिस्टम का जो एक ही बार हल होगा। इसी के साथ साथ 3 जगह पे हमारे डिवाटरिंग स्टेशन जो है पंप उनका काम चल रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि जब भी कभी पानी आता है तो डिवाटरिंग पंप स्टेशनों की अशद ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसमें गांजीवाड़ा हो, अशजीपोरा हो, बटिंगू हो, ये 3 जगह पे काम चल रहा है। और रही बात म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग बिल्कुल तैयार है, 24 घंटे हम यहाँ पर तैयार है और हमारे सफाई कर्मचारी हर मोहल्ले में हमें दिक्कत आई थी 2-4 जगह, चाहे वुमेन्स कॉलेज के पास हो, चाहे शिरपोरा में हो, चाहे डुनी पावा में हो या हॉस्पिटल्स में हो, हमने हमारी कोशिश रही वहाँ पर हमने उन ड्रेनेज को क्लियर किया। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसको वन टाइम जो है हमें आगे हमने जो जिस तरीके से मैंने कहा कि इसको प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत आगे हमें ये इस सूरत हाल से निकलने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज से वादी कश्मीर में हो रही मुसलसल बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है। दरियाई झेलम में भी पानी की सतह बढ़ जाने से जिला पुलवामा के निचले इलाकों की आबादी में तशवीश पैदा हो गई है। जिला पुलवामा से गुजरने वाले रोमशी और रणवी आरा नालों के अलावा दरियाई झेलम में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। फ्लड कंट्रोल महकमे के काकापुरा डिवीजन के वाबस्ता अफसरों के मुताबिक आज सुबह से दरियाई झेलम की सतह में कुछ कमी आई है। उन्होंने लोगों को दरिया के किनारे न जाने का मशवरा दिया। सतह जो है वो बढ़ चुकी है, तो आज सुबह तक वो इंक्रीज़ हो रही थी। आज सुबह 9 बजे तक वो इंक्रीज़ हो रही थी। 9 बजे के बाद वो अब रिसीड होनी शुरू हो गई है। तो अभी तक लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, ये फिर से बढ़ सकती है। तो इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी है। हमने बैग्स भर के रखे हुए हैं, वो कवर्ड है इस वक्त। और हमारी 2 टीमें हैं जो संगम से संपूरा तक वो मॉनिटर कर रही हैं वीक स्पॉट्स को। अगर किसी जगह वीक स्पॉट होगी तो वो उसका हमें जल्दी से इत्तला भी देंगे। तो उस लिहाज से हम एक और गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से कि वो दरियाई झेलम की सतह से जो इस वक्त बढ़ चुकी है पहले से ही, ये और भी बढ़ सकती है। राजौरी में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और तूफानी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। थाना मंडी से सुरनकोट के रास्ते डीकेजी तक का रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि राजौरी से दराल रोड भी तूफानी बारिश की वजह से 3 घंटों के लिए बंद रहा। मुद्धल कोटरांका रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस गुज़िश्ता 5 घंटों से बंद रहा। दरियाई इलाकों के साथ साथ जिला राजौरी में ऊंची जगहों पर रहने वाले लोगों को खित्ते में मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट पर रहने का मशवरा दिया गया है। बना था जो है बह गया। ग्रिफ ने यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से एक काजवे आरजी बनवाया था, वो भी आप देख रहे हैं, वो उसका नामो निशान नहीं रहा। 60 किलोमीटर के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। टोटल बैकवर्ड एरिया है एंड बॉर्डर एरिया है। शेलिंग होती है, ना रजौरी जाने का कोई रास्ता हमारे पास बचा है, ना दरिया में कोई पुल रहा है, वो भी बह गए हैं। राजौरी जिला में बीते रोज से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में पानी उछाल पर है। आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से मुतासर हो चुकी है। जिला राजौरी की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में 5 मकान अभी तक गिर चुके हैं। एक शख्स की बीते रोज मौत भी हो गई थी। वहीं 3 कैटल शेड भी बुरी तरह से टूट चुके हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। 3 पुल भी इस बारिश की जद में आकर टूट चुके हैं, जिससे 15 गांव का राब्ता पूरी तरह से जिला राजौरी हेडक्वार्टर से टूट चुका है। इस भारी बारिश की वजह से बिजली को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर बिजली पूरी तरह से मुतासर हुई है। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो नदियों के किनारे हरगिज ना जाएं। जिला राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति। पुंछ में जारी जोरदार बारिश के चलते सलोत्री इलाके के पुलसत नदी में अचानक सैलाब आने से 4 अफराद बुरी तरह से फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरिया में फंसे लोग ट्रैक्टर में सवार होकर रेत बजरी निकालने गए थे। दो बजे हमें माल यार यो कोई काट गया था, इंगा साइड की के करना फिर ये बान बरा ये याल सटे होगा। यहाँ सलोत्री
एरिए में 4 आदमी जो है, हमें सुबह इंफॉर्मेशन आई थी कि 4 आदमी जो दरिया में कुछ काम कर रहे थे, तो दरिया का पानी यकदम आने की वजह से वो फंस गए हैं बीच में, दोनों साइडों से दरिया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ, उसके साथ SDRF टीम, हम मौके पे पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इनको जो है रेस्क्यू कर। पुंछ में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश के चलते नदियों और नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। रात सुरनकोट तहसील के गांव दुराबा से भगलियोता की तरफ जाने वाले 3 किलोमीटर सड़क सैलाब की वजह से बह गई। इसकी वजह से इलाकों का दीगर इलाकों से राब्ता टूट गया है। सैलाब से खेती की ज़मीन और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुआवजे की अपील की है। मलिक मार्केट द्राबा से मिडिल स्कूल ग्रोड तक जो रात को तूफ़ानी बारिश हुई है पूरी रात, उसमें जितनी भी ज़मीन है हमारी वो बह चुकी है। और ये देखो सामने ये पूरा इधर प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, और उसके नज़दीक चला गया है, पूरा इकट्ठा जो है नुकसान कर दिया। अभी ज़मीन और इधर दुकानें बना रहे थे, पूरी रोड बह गया, लोगों का रास्ता भी नहीं रहा है। 22 फुट 23 फुट रोड हमने छोड़ी थी, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और जो है वे गवर्नमेंट के खाते में PWD के अंडर है ये, तो ज़रा उनको मौके पर भेजें, वो तखमीना लगा कर जितना भी हमारा नुकसान हो ये जल्दी से ये रास्ता जो है। जिला रामबन में गुज़िश्ता 2 दिनों से हुई लगातार भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे दिन भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रही। रामबन बानेहाल सेक्टर में कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने और भारी चट्टानें खिसकने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर रही। रामबन से बानेहाल के दरमियान मोमपिसी रामसू, पंडियाल, बैटरी चश्मा, डगडोल और त्रिशूल मोड़ पर शाहराह पर भारी मलबा और पत्थर गिरने की वजह से शाहराह मुकम्मल तौर से बंद है। भारी बारिश की वजह से शाहराह के कई मुकामात पर बंद होने पर बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। कौमी शाहराह पर दरमानदा मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियों में सवार मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ह है कि मौसम में बेहतरी रहने और शाहराह के खुले रहने पर कल सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को कौमी शाहराह पर चलने की इजाज़त होगी। बारिश लगी हुई है, रोड है बंद, तो हम आते हैं सीरी से, आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। सर हम सोपोर से लोडिंग करके आए, सेब नाशपाती भर के आए, 3 दिन हो गए रोड में, रोड खुलता ही नहीं है। व्यापारी को भी जवाब देना पड़ेगा, उसका भी माल फिर वो ड्राइवर को ही पकड़ते हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी रोड क्लियर करे और हमारी गाड़ियों को छोड़ दें। सोपोर से आ रहे हैं और सोपोर मंडी से दिल्ली जा रहे हैं, और रास्ता ख़राब होने की वजह से हम रास्ते में रुक गए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और परेशान हो रहे हैं, माल ख़राब हो रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।